तो जैसे राम जन्मभूमि एजेंडा में शामिल था मोदी सरकार के, वैसे शिक्षा नीति पर भी काफी लंबे समय से काम किया जा रहा था। अब इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। हमारे साथ बात करने के लिए मानव संसाधन मंत्री नहीं बल्कि अब देश के नए शिक्षा मंत्री, क्योंकि अब शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन का नाम हो गया है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। निशंक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम कितना बड़ा कदम हम इसको माने, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद बहुत ज्यादा लोगों से इसकी चर्चा हुई नई शिक्षा नीति को लेकर, जो कल कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श होने वाला, नवाचार वाला विमर्श रहा होगा जो नई शिक्षा नीति पर हुआ है। और इस विचार विमर्श के बाद जो निकला है अमृत, वो नई शिक्षा नीति के रूप में आया है। मुझे लगता है कि चाहे वो ग्राम समितियों 1,25,000 ग्राम समितियों तक जाने का विषय रहा हो, चाहे वो देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से, देश के सभी सांसदगण से, अभिभावकगण से, अध्यापकों से, शिक्षकों से ही नहीं बल्कि शिक्षाविदों से, विशेषज्ञों से, एनजीओ से, हर स्तर पर लगातार परामर्श होना और उसके बाद भी जो ड्राफ्ट बना था उस शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को फिर पब्लिक डोमेन में डाल करके 2.25 लाख के करीब सुझाव मिलना, और उन सुझावों पर भी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में 2 अलग सचिवालय बना करके 15-15, 20-20 विशेषज्ञों की टीम बना कर एक का विश्लेषण कर फिर ये नई शिक्षा नीति बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 34 वर्षों के बाद आने वाली जो शिक्षा नीति है वो बड़े बदलावों के साथ इस समय आई है। और बदलाव चाहे स्कूली शिक्षा में हो चाहे उच्च शिक्षा में, बहुत बड़े परिवर्तन के साथ इस देश को उसकी ऊंचाइयों तक, जमीन से और उसकी आसमान तक, वो हर क्षेत्र में, हर दिशा में जो शिक्षा नीति है वो छात्रों को उड़ान भरने का मौका देती है। अगर हम आम लोगों को समझाना चाहें, जिसमें कहा गया कि 5 साल से प्राइमरी स्कूल तक 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी, इसको कैसे आप समझा पाएंगे? देखिए, अभी जो बच्चा है, क्योंकि शिक्षा वहीं से शुरू होती है, और जो विशेषज्ञों के और वैज्ञानिकों का विश्लेषण के बाद जो उन्होंने हमको सुझाव दिया है कि बच्चा जो 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका मस्तिष्क विकसित होता है, और जो 85% है वो उसी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में ही है जो उसका मस्तिष्क का विकास होता है। तो हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। उस बच्चे को खेल खेल में तमाम गतिविधियों के माध्यम से किस तरीके से करेंगे, तो हमने 10+2, पहले तो 10वीं तक कुछ विशेष वो नहीं, एक जैसा चल रहा है तो चल रहा है, अब वो नहीं होगा। हमने 5+3+3+4 किया है। पहले 5 वर्षों में भी 3 वर्ष वो आंगनबाड़ी के पास रहेगा, 2 वर्ष वो प्री प्राइमरी में, और फिर जाकर के वो आगे आएगा। हम बच्चे को बुनियादी तरीके से बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक पर ये बल दे रहे हैं कि उसको कैसे सर्वांगीण विकास उस बच्चे के ही उससे होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।